दोस्तों अगर आप अपने बजिस की तादाद इसी ब्रीडिंग सीजन के अंदर सिंगल से डबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे फार्मूलाज, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आप अपने बर्ड्स को ट्राई करवा के अपने बजिस से बेशुमार तादाद के अंदर आप इनसे अंडे बच्चे ले सकते हैं और हेल्दी बच्चे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आपकी बजिस का तादाद दिनों के अंदर बढ़ जाएगी और एक ही क्लच के अंदर आपके पास डबल बजिस हो सकते हैं। तो दोस्तों इतना अच्छा मैंने अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं इजीली अपने बजिस से हेल्दी और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बच्चे वगैरह निकलवा रहा हूँ और निकलवा सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने इतना टाइम हो गया बजिस वगैरह रखे हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ अपनी इस जर्नी के अंदर बजिस रखने की काफ़ी चीज़ें ऐसे सीखी हैं। कई ऐसे नुकसान भी उठाए हैं जो कि हर नया बर्ड रखने वाला जो भी उठाता है, शौक रखने वाला, न्यू शौक करने वाला, तो ये नुकसान लाजमी उठाता है, उससे ये गलतियाँ आम तौर पर लाजिम होती हैं। तो अगर ये आप तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर जो कि मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है तो आप ये बाकायदगी से देखेंगे। तो इसके अंदर आपको तमाम वो चीज़ें जो कि मैंने अपनी जर्नी के अंदर जो भी नुकसान उठाए, जो भी चीज़ें मैंने मतलब सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इन चीज़ों से पहले ही खबरदार होंगे और आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और आप अपने बजिस का, बर्ड का खास ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज बात करता हूँ कि ब्रीडिंग, आप इस ब्रीडिंग सीज़न जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है आपको पता है, तो काफ़ी लोगों ने लगा भी दी हैं मट्टियाँ वगैरह। मैं भी अभी बस लगाने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर मेरे पास बजिस की मट्टियाँ वगैरह लग जाएंगी और मैंने तो अपनी बर्ड से ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी है लेनी अभी। और मैं तो आपको पता है कि मैं तो बजिस की मट्टियाँ वगैरह उतारता ही नहीं हूँ, ये तो सिर्फ रेनोवेट करने के लिए, कलर वगैरह करने के लिए मैंने बजिस की मट्टियाँ उतारी हैं। तो आपको इसी लिहाज से जो भी बर्ड्स वगैरह जो भी लोग बजिस की मट्टियाँ वगैरह उतार देते हैं उनके लिए ये वीडियोस, और तो वो लोग जिन्होंने अभी न्यू बेबीज लिए हैं या उनके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई, तो वो लोग ये मेरी वीडियो देख के यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो फॉलो करके आप अपने बजिस से इसी ब्रीडिंग सीजन के अंदर डबल बच्चे ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों के मेरे पास आते हैं कि सर आप क्या डालते हैं अपने बजिस को, क्या फ्रूट डालते हैं या कोई आप फार्मूला ट्राई करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आज आपके साथ वही फार्मूला शेयर करूंगा जो कि आप फॉलो करके अपने बजिस से बेशुमार तादाद के अंदर बजिस वगैरह उनसे किस तरह ले सकते हैं, अंडे बच्चे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपने बजिस की मट्टियाँ वगैरह अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन आ रहा है अभी आप लगा दें, और उसके बाद इनके फूड वगैरह की बात आती है, दाना वगैरह जैसे कि बाकी बाजरा वगैरह आप टीन के अंदर आप डालते हैं। और जैसा कि अभी आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर सनफ्लावर जो बीज होते हैं उसके मिकदार को ज़्यादा करते हैं। जैसे कि गर्मियों के अंदर मैंने आपको कहा था कि कम कर दें और आपने शायद की ही होगी, और मैंने भी अपने बजिस बर्ड्स के अंदर जो भी बर्ड्स है आपके पास बजिस डाले नहीं है तो उसके अंदर इसकी तादाद सनफ्लावर जो बीज होते हैं उससे कम कर दें। और अभी जैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं और ब्रीडिंग सीजन भी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर दें। तो जैसा कि मैंने भी अभी कर दी है। तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर कुछ 1 या 2 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टिप्स हैं जो कि हर ब्रीडर के लिए, हर बर्ड्स के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बजिस की बात करूँगा, हर बर्ड्स को आप ट्राई करा सकते हैं इंशाल्लाह। जिसके बाद बजिस ने आज तक अंडे नहीं दिए वो भी अंडे देंगे इंशाल्लाह इन फार्मूला जो कि मैं आपको लास्ट में 2 या 3 बताऊंगा। बाकी चीज़ें कॉमन होंगी, बाकी तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी जो 2 चीज़ें मैं आपको 2 या 3 चीज़ें लास्ट में बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए, जो भी बर्ड हो आपका। तो आपने हर स्टेप देखना है और इसे फॉलो भी करवाना है, इंशाल्लाह आपके पास बजिस की तादाद बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि धनिया, पुदीना, धनिया, पालक वगैरह कि हम गर्मियों के अंदर धनिया वगैरह जो ज़्यादा डालते हैं और सर्दियों के अंदर पालक ज़्यादा डालते हैं, ऐसे ही है। तो आप ऐसे ही ऐसा जो धनिया की मिकदार है वो कम करते हैं और पालक की थोड़ी बढ़ा दें, ताकि जैसे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है और आपकी बजिस जल्द से जल्द इसकी ब्रीड करें। और चीज़ें आपने दोनों डालनी है कि बिल्कुल बंद नहीं करनी कोई भी चीज़। जो भी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है मैंने आपसे यही कहा है कि आपने कभी भी कोई भी चीज़ इन्हें बंद नहीं करनी, सिर्फ कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इन्हें बंद नहीं करना बिल्कुल भी। तो दोस्तों इसके अलावा कैल्शियम वगैरह का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर इन्हें कैल्शियम वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें कैल्शियम वगैरह का इनका खास ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकी कैल्शियम के अंदर कमी आ सकती है। तो जो फीमेल्स होती हैं बजिस वगैरह की, ये अंडे वगैरह फेंकना स्टार्ट कर देती हैं, ये ऐसी कोई इनके अंदर वजूहत आती हैं, या अंडे इनफर्टाइल वगैरह का इशू, ये काफ़ी ज़्यादा इशूज़ इनके अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करवाएं और ये आपने गर्मियों सर्दियों में कभी भी नहीं ख़त्म होने देनी, और ना इनकी कोई मिकदार का फ़र्क पड़ता है, इनका कोई मसला नहीं होता। आप इससे बाकायदगी से इन्हें रखते रहें, तो इसके अंदर कोई भी आपने मतलब इन कमी कोताही नहीं करनी, इसके अंदर किसी किस्म की आपने वो नहीं करनी, कंप्रोमाइज़ नहीं करने।
तो दोस्तों इसके बाद आती है जो एग आप बॉईल करके देते हैं इन्हें। अब सर्दियां आ रही हैं वैसे भी, और जब ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये लाजिम है एग वगैरह। वैसे आप मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर एक दफ़ा दे दें। बाकी अगर आम रूटीन के अंदर ब्रीडिंग सीजन नहीं है तो भी, और गर्मियों के अंदर इसलिए क्योंकि ये गर्म भी होते हैं, और जैसे जैसे अब ब्रीडिंग सीजन भी आ रहा है, सर्दियाँ भी तकरीबन नज़दीक हैं इनकी, और इसी लिहाज से आप इनकी एग बॉयल की जो है महीने के अंदर भी फिलहाल 2 दफ़ा कर दें। तो जैसे जैसे आएगा फिर आगे सर्दियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो आप हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा फिर 2 दफ़ा कर दें। मतलब जैसे जैसे आप इन्हें मतलब सर्दी होगी वैसे वैसे इनकी खुराक के अंदर इजाफा करते रहना है। जो कि गर्म चीज़ होगी उसकी मिकदार को ज़्यादा करना है, ठंडी को कम कर देना है, पर ख़त्म किसी चीज़ को नहीं करना। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि एग बॉयल होते हैं। इसके अंदर भी कैल्शियम वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बर्ड्स के अंडे वगैरह मतलब जो तादाद को ज़्यादा करते हैं, और बजीज के जो बच्चे वगैरह होंगे वो हेल्दी रहेंगे, और फीडिंग वगैरह के अंदर इनका कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे छलियाँ वगैरह होती हैं जो कि मकई की आप जानते होंगे, छलियाँ वगैरह जो कि होती हैं कच्ची होती हैं, उसको आप लाजमी जैसे कि आपको मिलती होंगी महीने बाद मिल जाएँ, या मतलब जब भी आपसे कोशिश हो सके तो आप उन्हें वो लाजमी इस्तेमाल कराएँ। उसके अंदर काफ़ी बेशुमार चीज़ें होती हैं, उसके अंदर मैं गिनवा नहीं सकता आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कि हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो भी आप लाजमी इस्तेमाल कराएंगे। छलियाँ वगैरह कच्ची होती हैं जब उसके अंदर वो अभी मतलब सही तरह पक्की नहीं होती, तो सख्त भी नहीं होती, नरम होती हैं उसके अंदर। तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, और इंशाल्लाह आप ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और जो कि जो गोल्डन टिप्स मैं आपको लास्ट में बताऊँगा तो वो आप लाजमी ट्राई करवाएं इंशाल्लाह। अगर आपके पास आज तक नहीं बजीज ने 2 साल 3 साल 4 साल से अंडे नहीं दिए, बच्चे नहीं निकाले, तो इंशाल्लाह इस 2 फार्मूला से आपके पास जो बजीज अंडे वगैरह भी देंगे और बच्चे भी निकालेंगे इनमें से। तो दोस्तों इसके अलावा इन्हें पानी वगैरह वो तो आप सारी बात साफ ताज़ा पानी देना चाहिए इन्हें हर के लिए। बाकी चीज़ें तो आम हो गई हैं, फूड वगैरह की बात की है, धनिया पालक की आपके साथ बात कर दी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी एक सॉफ्ट फूड के बारे में आपको बताऊँगा, ये भी एक गोल्डन टिप है जो कि मैं मैंने खुद अपनाई है अपने बर्ड्स को, ना कि मैंने किसी वीडियो के अंदर देखा, ना कि मैंने किसी से मशवरा लिया, जो कि मैंने खुद अपने बर्ड्स के ऊपर ट्राई की है। तो ये चीज़ ये है कि मैं अपने बजीज को डेली की रूटीन के अंदर रोटियाँ भिगो के डाल रहा हूँ। और जैसे कि गर्मियाँ थी मैंने इसकी मिकदार को कम कर दिया, पर मैंने ख़त्म नहीं किया। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती आ रही हैं अभी मैं मतलब इसकी मिकदार मैंने ज़्यादा कर दी है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है मेरे पास। तो बजीज की तादाद आप तो खुद ही जान सकते हैं, मेरे पास 4 पेयर से अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 50 to 60 राउंड अबाउट इतने पेयर तो मेरे पास अवेलेबल हैं इस टाइम बजीज के। शायद इससे भी ज़्यादा हो, पर अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि गिनूँ इन्हें। तो दोस्तों आप ये जो सॉफ्ट फूड वाला मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप्स है। बाकी तो आप सॉफ्ट फूड वगैरह डालते होंगे, बट ये चीज़ आप लाजमी ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपके बजीज की जो बच्चों वगैरह की तादाद है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, हेल्दी बच्चे होंगे आपके पास, और कभी भी आपके बजीज वगैरह ये फीडिंग वगैरह वाला कोई इसके अंदर इशू नहीं आएगा दोबारा। तो दोस्तों इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है जो कि बजीज के अंदर अंडा वगैरह की तादाद को ज़्यादा करती है, और इनफर्टिलिटी जो भी इश्यूज होते हैं एग के अंदर बच्चा वगैरह ना बनना, तो उसकी जो वजूहात होती है उसको कम करने वाली जो काला चना होता है उसे बॉयल करके आप अपने बजीज को लाजमी मंथ के अंदर, जैसे गर्मियाँ थी हमने 1 दफ़ा दे रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिकमेंड किया था कि आप 1 दफ़ा कर दें, बट ख़त्म ना करें। ख़त्म आपने कोई चीज़ नहीं करनी, ये आप अपने जहन के अंदर रखें। जो भी आपसे कह रहा है कि चीज़ बंद कर दो, बंद नहीं करनी कोई भी चीज़, आपने खिलाते रहना है हर चीज़ को। उसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप किसी की कही हुई बातों पे। अगर वो कहता है कि ख़त्म कर दो तो आप उसकी मिकदार को कम कर दे, पर आपने ख़त्म नहीं करनी, कोई भी चीज़ बंद नहीं करनी अपने बर्ड्स की, ताकि उनका जो मुंह का टेस्ट है वो भी चेंज होता रहे, और उसके अंदर हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, तो उन्हें हर चीज़ से फ़ायदा मिलता रहे। तो जो काला चना होता है इससे ये इनफर्टिलिटी की और इसके अंदर एग की मिकदार को ज़्यादा करता है, और आपके बजीज वगैरह जो इनके चिक्स वगैरह होंगे वो भी हेल्दी होंगे। और जो जब ये फीडिंग वगैरह इनके बच्चे वगैरह निकलते हैं तो इन्हें फीडिंग करने में आसानी होती है। जो नरम फूड होती हैं ये लाजिम होती हैं जब उस टाइम पे, तो बिल्कुल लाजिम होती हैं, डेली की लाजिम होती हैं। जब कि इनके चिक्स वगैरह निकल आते हैं तो इनकी फीडिंग के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी जो बजीज फीमेल वगैरह मेल वगैरह वो फीडिंग कई दफ़ा छोड़ भी देते हैं जब उन्हें आप नरम फूड या पूरी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। तो आप खास ख्याल रखें, इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आपसे मैं एक गोल्डन टिप तो पहले बयान कर चुका हूँ जो कि रोटियाँ भिगो
के रखे हैं, वो भी नरम फूड है, पर उसका मेरे पास बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो कहते हैं ना बेमिसाल, जो मैं जिसकी मिसाल नहीं दे सकता, वैसा मेरे पास उसका जो रिज़ल्ट आया है उस चीज़ का, जो कि रोटियां मैं भिगो के डाल रहा हूँ, उसका मेरे पास बहुत ही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता मेरे पास क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो और उसके बाद अलावा मैं आपको एक और चीज़ जो लास्ट बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी है मैं कि जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न है, इसके अंदर अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ब्रीडिंग सीज़न भी है, तो आप ऐसा करें कि दलिया वगैरह जो कि गंदम का होता है वो उसे भिगो के, या किसी भी फूड के अंदर आपके बर्ड्स अगर दलिया नहीं खाते तो किसी भी फूड के अंदर आप ट्राई करा सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो आपने फिश ऑयल कैप्सूल लेने हैं, जो कि आपको बाजार से कहीं से भी मिल जाएंगे। तो आप एक मिकदार के अंदर, जैसा कि आप लगा लें कि मेरे पास अभी 50 to 60 पेयर हैं, तो मैंने ला के 10 से 15 कैप्सूल ये फिश ऑयल के होते हैं, तो वो दलिया के अंदर मैं तो भिगो के डाल रहा हूँ इन्हें, कि दलिया वगैरह पहले भिगो लेता हूँ और उसके बाद फिश ऑयल कैप्सूल के अंदर से जो भी ऑयल वगैरह होता है इसका, तो उसे निकाल के उसके ऊपर निचोड़ के और इन्हें हिला के इसी तरह इन्हें प्रोवाइड करता हूँ। बाकी आप अपने बर्ड्स की मिकदार के अंदर कि आपके बर्ड्स कितने हैं उसकी तादाद की बेस के ऊपर आप इन्हें दे सकते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो मसला नहीं होता ज़्यादा, फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा मिकदार भी नहीं दे देनी। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास 50 to 60 पेयर्स हैं, उस हिसाब से मैंने 15 तकरीबन आप लगा लें एवरेज मैंने कैप्सूल, ये फिश ऑयल कैप्सूल होते हैं जो मच्छी कैप्सूल भी जिन्हें कहते हैं, वो मैं इन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक और कैप्सूल का नाम है वो है इवियन, वो भी आप इसके अंदर जैसे कि है, बाकी आप 15 वो डाल रहे हैं जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 15, और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा 3 से 4 इवियन डालूंगा। तो बाकी इसी हिसाब से आपने इवियन भी आपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा तादाद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम है तो आप उसे कम कर दें। तो इनका ज़्यादा मसला नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, सर्दियों के अंदर वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इसके भी गर्म होते हैं और इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर गर्मियों के अंदर आप इन्हें डालेंगे ज़्यादा मिकदार के अंदर तो ये नुकसानदेह हो सकता है आपके बजीज़ के लिए। तो इसलिए आप ख़ास ख्याल रखें। मौसम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है खुराक के ऊपर, खुराक उस हिसाब से चेंज होती है जैसे कि मौसम चेंज होता है। दोस्तों ये जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी किताबें बातें ही नहीं है, ये वो एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपने 2 या 3 साल जितने भी मैंने बर्ड स्टार्ट किए हैं लेना और रखना स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करवाई और जिसका प्रोग्रेस अच्छी है, जिसका मेरे पास नुकसान हुआ वो मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताई। तो आप इन गोल्डन टिप्स को लाजमी, इनको जो भी नए पुराने बर्ड कीपर्स हैं जिनके पास अच्छी ब्रीड है वो भी इन्हें लाजमी इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनकी जो ब्रीड होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर पहले कम है 4 की एवरेज है तो वो 6 की हो जाएगी। मतलब काफ़ी इसका फ़ायदा है 2 चीज़ों का जो आपको मैंने बताई हैं लास्ट के अंदर। तो दोस्तों तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने आपको तमाम वो चीज़ें बता दी हैं जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करवाता हूँ, जो कि हर बर्ड की तकरीबन इस्तेमाल करवाता भी होगा कोई। ये 2 चीज़ें हैं, मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करवा रहा है, तो मैं तो इस्तेमाल करवा रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आगे आपका काम है ये आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। दोस्तों कोई भी बर्ड कीपर अपनी जो भी गोल्डन टिप्स होती हैं वो कभी भी शेयर नहीं करता, फिर भी मैंने आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर दी हैं जो कि मैं खुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं उन्हें सेपरेटली उनका रिप्लाई वगैरह नहीं दे सकता। टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह के बारे में पूछते हैं कि सर आप क्या डालते हैं, तो मैं इस हिसाब से मतलब अगर सेपरेट को हर किसी को बताने लग जाऊँ तो ऐसे तो मैनेज ही नहीं होगा, मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पाऊँगा तो अपने बर्ड्स की केयर भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसी लिहाज से मैंने कहा है कि जैसे सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है इसी लिहाज से मैं टाइम टू टाइम जैसे कि मेरे पास कमेंट्स वगैरह आएंगे या ज़्यादा जिस चीज़ का सवाल आएगा वो मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात वगैरह करूँगा या उसी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई सवाल है या आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आपके पास शायद कोई फार्मूला हो, जैसे कि मैंने आपको 2 टिप्स अपनी बताई है, तो आपके पास शायद कोई और हो तो आप भी लाजमी दूसरों तक शेयर करें, कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि मैं भी फॉलो करके देखूं अगर कुछ नया चीज़ है तो, ताकि और लोगों तक भी शेयर हो बाकी तो उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। तो अगर आपके पास भी किसी किस्म का कोई भी सवाल है, किसी चीज़ के बारे में कोई मसला है आपके पास, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और वहाँ पे भी जाके मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे ऐड है, तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है और या आपको इसमें कुछ अच्छा देखने को मिला या सुनने को मिला तो आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि बर्ड्स जिन्होंने न्यू लिए हैं या लेना चाहते हैं,
या वो ऑलरेडी इन चीज़ों से परेशान है कि उनके पास बच्चे नहीं आ रहे, अंडे नहीं आ रहे, या कोई भी चीज़ उनके पास प्रोग्रेस नहीं है, या वो टिप्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, या कोई भी चीज़ उनके साथ, ये लाजमी आप शेयर करें। इंशाल्लाह ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल ग्रंटेड जो मैं कह सकता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा वो भी है। बाकी चीज़ें भी, ये नहीं कि बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, बाकी चीज़ें भी तभी वो करेंगी, मतलब ये चीज़ें भी तभी इनके ऊपर बजिस के ऊपर फ़ायदेमंद साबित होंगी जब आप बाकी भी इस्तेमाल करवाएंगे। तो क्योंकि हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, तो आप हर चीज़ देख के प्रॉपर्ली यहाँ पे हर चीज़ देखें और A to Z हर टिप्स के बारे में जान लें और उसी हिसाब से इनके ऊपर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी बर्ड वाइजली को फॉलो कर लें, ताकि आपको वीडियोस वहाँ पे भी टाइमली मिलते रहें और आपका मैं वहाँ पे भी टाइमली रिप्लाई देता रहूँ।